तो सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अपन व्यक्तियों को कैसे पहचाना जा सकता है, तो हमारी वीडियो यहाँ आइए देखिए। तो जिस प्रकार से सामुद्रिक शास्त्र से व्यक्तियों का पता चल जाता है कि इस व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है, तो सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिसका मस्तिष्क, जिस व्यक्ति या बच्चे या नारी का मस्तिष्क चौड़ा होता है, वो बुद्धिजीवी और बुद्धिमान होती हैं। और जिस व्यक्ति का जो मस्तिष्क है चौड़ा भले ही हो, अगर यदि बाहर की तरफ उभरा हुआ हो, यदि ये बाहर की तरफ निकलता हुआ हो, तो ऐसा व्यक्ति हठी और मूठी होता है। और यदि किसी व्यक्ति का जो है मस्तिष्क यदि थोड़ा सकड़ा हो, तो वह बुद्धिजीवी उतना नहीं हो सकता है। इस माथे के आकार से अपन को पता चल जाता है कि व्यक्ति कितना सहनशील है और कितना बुद्धिजीवी है। फिर इसके बाद में व्यक्ति का जो चरित्र का पता लगाया जा सकता है कि जो बरौनी होती हैं, ये बरौनी, दोनों बरौनियों के अच्छी बड़ी बरौनी होने के कारण व्यक्ति का बहुत जीवन सुंदर होता है। और यदि दोनों बरौनियाँ एक साथ में जुड़ रही हों, तो यह ऐसा व्यक्ति या ऐसी नारी या ऐसा बच्चा बड़ा तालमेल वाला होता है। और यदि आँखें जिस व्यक्ति की, जिस बच्चे की, जिस नारी की यदि आँखें छोटी छोटी होती हैं, ऐसा व्यक्ति बड़ा शातिर होता है, चतुर होता है। और यदि बड़ी आँखें जिसकी हों, तो ऐसा व्यक्ति शातिर नहीं होता है, ऐसा भावुक होता है, बड़ा प्रेमीला होता है। लेकिन आँखें बड़ी होने के साथ साथ में उसकी आँखों में लालिमा ना छाई हो, यदि लालिमा छाई होता है तो ऐसा व्यक्ति क्रूर होता है। और नाक है जिसकी नाक सिंपल हो, साधारण हो, यदि छोटी दबी हुई नाक हो, तो ये हठी मूठी जिद्दी टाइप के होते हैं। यदि नाक बड़ी हो, तो ऐसा व्यक्ति भी क्रूर भी हो सकता है। और यदि जिसकी जो गाल हैं, गालों में यदि गड़कुइयाँ पड़ती हैं या उसमें जो गड्ढे बनते हैं, ये बड़े भाग्यशाली के प्रतीक होते हैं। यदि ये गोरे व्यक्ति में यदि गड़कुइयाँ बनती हैं, तो ये बड़े भाग्य के प्रतीक नहीं माने जाते हैं। गुलाबी व्यक्ति है, जो गुलाबी यानी तंदुरुस्त है, गुलाबी जिसका चेहरा है, उसके यदि जो गालों में गड़कुइयाँ पड़ती हैं, तो ये ऐसा व्यक्ति बड़ा भाग्यशाली माना जाता है। और इसके बाद में जिसका जो सीना, छाती है, जो छाती बड़ी चौड़ी होती है, ऐसा व्यक्ति सहनशील माना जाता है। और इसके बाद में जिसकी भुजाओं में ताकत या पतले पतले हाथ होवे, यदि पतले पुरुष के यदि पतले हाथ पाए जाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति बहुत कमज़ोर दिल का माना जाता है। और यदि जिस व्यक्ति के चलने से यदि पाँव से आवाज़ निकले या चटकने फटकने की आवाज़ आती है, तो उसके जीवन में थोड़ी परेशानी और महालक्ष्मी का प्रभाव कम माना जाता है। अपने पाँव के, अपने शरीर के अंगों में भी महालक्ष्मी जी का वास होता है। और अपने शरीर के स्वभाव से ही पता चल जाता है कि व्यक्ति किस प्रकार से है। तो यदि अपने शरीर में छाती चौड़ी होना एक बहुत अच्छा शुभ संकेत माना जाता है। और इसके बाद में यदि उसके जो कान हैं, कान यदि बड़े होते हैं, जिस व्यक्ति के कान बड़े होते हैं, वो बड़ा सहनशील होता है, बुद्धिमान होता है। अरे बाबा।